नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस टेस्ट सीरीज में पूर्व की ही भांति आज भी हम लोग जो है 30 प्रश्नों पे चर्चा करेंगे, ज़्यादा नहीं। और जैसे ही यह एग्ज़ाम जो है डिक्लेयर हो जाएगा कि नोटिफिकेशन आ जाएगी, उसके बाद जो है हम लोग 50 प्रश्न डेली देखा करेंगे। तो डेली 2 वीडियो मैक्सिमम जो है अपलोड हो रहे हैं करंट अफेयर्स, जीके जीएस या टीचिंग एप्टीट्यूड के माध्यम से हो रहा है। और साथ ही ये तो हमारा सीरीज प्रतिदिन चल ही रहा है। और इसके साथ ही दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि पूर्व में जो एग्ज़ाम हुए हैं प्रोविजनल ईयर क्वेश्चन पेपर, वो भी आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कराया जा रहा है। और लाइब्रेरी साइंस एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ भी आपको इस चैनल पे देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इतनी सारी चीज़ें को आप एक ही जगह पे देख सकते हैं जो आपको लाइब्रेरी साइंस के लिए उपयोगी रहेगा। साथ ही दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ही केबीएस का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो लाइब्रेरी में जो रीजनिंग वगैरह आते हैं उनको भी आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करवा दूँगा मैं। तो अभी इसी टेस्ट सीरीज़ को देखते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के टेस्ट सीरीज़ को। तो दोस्तों, मैंने कल आप लोगों यहाँ तक हमारा हो चुका था। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रीय पुस्तकालय का संचालन भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन होता है, जिसमें करण जी ने बहुत सही आंसर दिया है। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय का संचालन जो है संस्कृत विभाग के द्वारा, संस्कृत मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय है, मानव संसाधन मंत्रालय है और ग्रामीण मंत्रालय है, लेकिन राष्ट्रीय नेशनल लाइब्रेरी का संचालन जो है संस्कृत मंत्रालय के अधीन किया जाता है। चलिए आज शुरू करते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम सार्वजनिक अधिनियम कहाँ लागू हुआ। विश्व में प्रथम, दोस्तों थोड़ा नॉइस आप लोगों की हार्नों की आएगी क्योंकि जस्ट बगल से हाईवे गुजरता है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, तो उस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। तो विश्व में प्रथम सार्वजनिक अधिनियम कहाँ लागू हुआ था। इंग्लैंड में 1850, इंग्लैंड में 1930, अमेरिका में 1850 या भारत में 1948। ऑप्शन दीजिए जल्दी जल्दी। तो दोस्तों इसके मैं राइट की आंसर की बात करूं तो विश्व में सर्वप्रथम सार्वजनिक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो है लागू हुआ वो था इंग्लैंड में 1850। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। दोस्तों अभी टेस्ट सीरीज में जो है हम लोगों ने पेपर को जो है नॉर्मल ही रखने की कोशिश की है। जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे ये क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा करके हार्ड होता जाएगा, क्योंकि अगर शुरू में ही इस चीज़ को हार्ड रख दूंगा तो आप लोगों के अंदर ज़्यादा उत्साह जो है आप लोगों का कम हो जाएगा, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। क्योंकि आप इसमें मोटिवेट तो होंगे ही होंगे, आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, साथ ही साथ आप लोगों को जो है एक बल मिलेगा कि कितनी मजबूती धीरे धीरे पकड़ना है, एक ही साथ नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। ऑप्शन आपके हैं, तमिलनाडु सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1949, महाराष्ट्र सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1948, तमिलनाडु मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय 1948 या कर्नाटक सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1948। ऑप्शन ABCD करके आप दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। तो दोस्तों अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन सी, तमिलनाडु सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1948। अगला प्रश्न है, आज़ादी से पूर्व कोल्हापुर सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। आज़ादी से पूर्व, क्योंकि पहले जो है छोटी छोटी रियासतें जो है हमारे देश में थीं, 500+ रियासतें थीं, और जो है इस तरीके से इनको जो है एक साथ जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा एकीकृत किया गया था। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर 1930, 1939, 1945 या 1933। इसके राइट आंसर की बात करूं दोस्तों तो कोल्हापुर सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1945 में लागू किया गया। अगला प्रश्न है,
अब तक यानी कि 25/12/2022, ये जिस दिन मैंने मैटर को टाइप किया था उस दिन की बात कर रहा हूँ। अब तक 25/12/2022 तक भारत के कितने राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू हो चुका है? ये जिस दिन मैंने टाइप किया था उस दिन की बात है। तो दोस्तों 20, 17, 14 या 19 बताइए। तो इसके राइट आंसर की मैं बात करूं दोस्तों, तो अभी तक जो है 19 राज्य ही हैं। 20वां राज्य मध्य प्रदेश होने वाला है, लेकिन ये चर्चा मैं पिछले 6-7 सालों से सुन रहा हूं, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम डॉक्टर रंगनाथन द्वारा बनारस में आयोजित किस सम्मेलन में पेश किया गया? यानी कि जो मॉडल सार्वजनिक एक्ट था उसको जो है किस में पेश किया गया था? ऑप्शन आपके हैं ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में बनारस में, या ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस बनारस, या ऑल इंडिया साइंस कॉन्फ्रेंस वाराणसी, या ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बनारस। बताइए। मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम रंगनाथन द्वारा कहाँ पेश किया गया था? तो इसके राइट आंसर की मैं बात करूं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बनारस। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम डॉक्टर रंगनाथन द्वारा कब पेश किया गया था? बताइए। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय कब पेश किया गया था, कहाँ पेश किया गया था, ये तो आपने देख लिया। अब कब पेश किया गया था बताइए। दिसंबर तो सभी में लगा ही है, आप देख सकते हैं। तो 26 से 30 1930 में, या 26 से 30 1900 लग रहा है। सॉरी दोस्तों, मैं माफ़ी चाहूँगा। बार बार जो है एक ही चीज़ आ गया है, इसके लिए मैं माफ़ी आप लोगों से चाहूँगा। तो इसके राइट आंसर मैं बता दे रहा हूँ आप सभी को। तो दिसंबर 26 से 30 लागू किया गया था, जिसमें कि ये दोनों आंसर जो है सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रंगनाथन के मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम को कब कब संशोधित किया गया? जो मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय है उसको जो है 2 बार संशोधन किया गया था, ध्यान रखिएगा। और कब कब किया गया ये आपको बताना है। तो 1948, 1957, 1949 और 1958, 1950 और 1955, 1957 और 1972। बताइए कब कब इसमें जो है संशोधन किया गया मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय को? तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो 1957 और 1972 में 2 बार संशोधन किया गया। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय उपकर किस तरह के पुस्तकालय का प्रमुख आय का स्रोत है? सार्वजनिक पुस्तकालय, विश्वविद्यालय पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय या राष्ट्रीय पुस्तकालय आय का प्रमुख स्रोत है? दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर सार्वजनिक पुस्तकालय, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर अवस्थित है? कोलकाता, मुंबई, दिल्ली या चेन्नई? भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर अवस्थित है? कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई? जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर है कोलकाता। दोस्तों लाइब्रेरी साइंस की ये टेस्ट सीरीज प्रतिदिन रात्रि 9 बजे जो है सॉरी माफ़ कीजिएगा 8 बजे कर दिया गया है। ये 8 बजे प्रतिदिन जो है इसको चलाया जा रहा है, और आप सभी लोग जो है अधिक से अधिक जुड़े, और इसमें जो है अधिक से अधिक जितने भी आपके टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप हैं, आपके लाइब्रेरी साइंस के जितने भी फ्रेंड्स हैं, अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए। उससे क्या होता है दोस्तों, एक मोटिवेशन मिलता है। आप लोग जो है लाइक कमेंट वगैरह कुछ नहीं करते हैं, इससे एक पता चलता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ ये आपके लिए उपयोगी है, नहीं उपयोगी है, या फिर मैं ऐसे ही पढ़ाए जा रहा हूँ या आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग
आप लोगों से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। टीचिंग मेथड यही कहता है कि टीचर हमेशा टीचर ही नहीं सिखाता है, टीचर भी सीखता है आप लोगों से। तो आई होप कि आप लोग मेरी बात को समझेंगे। तो आप लोगों के सहयोग की बहुत आवश्यकता है, इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसमें लाइब्रेरी साइंस में कुछ बेस्ट किया जा सके। अभी मेरे पास डिजिटल प्रोडक्ट वगैरह नहीं है कि मैं आपको डिजिटली रूप से पढ़ा पाऊँ, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि बोर्ड वगैरह की व्यवस्था करके एक अच्छी सी जगह मैनेज करके आप लोगों को फेस टू फेस पढ़ाया जा सके। तो दोस्तों चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन आपके हैं निर्देशक जनरल, पुस्तकालय अध्यक्ष, संस्कृति मंत्री या शिक्षा मंत्री। तो दोस्तों राष्ट्रीय पुस्तकालय का हेड जो है निर्देशक जनरल को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है नेशनल लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड एंड हैंडीकैप कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों नेशनल लाइब्रेरी हैंडीकैप लाइब्रेरी जो है भारत में सिर्फ एक ही जगह पे है। ऑप्शन पहले आपको दे रहा हूँ, पटना, कोलकाता, देहरादून और दिल्ली। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करूँ तो इसका राइट आंसर है देहरादून में स्थित है और ये भारत में इकलौता राष्ट्रीय पुस्तकालय है। अगला प्रश्न है नेशनल साइंस लाइब्रेरी, जिसको शॉर्ट में NSL कहा जाता है, कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन आपके हैं कोलकाता, देहरादून, निस्केयर, दिल्ली में है, पटना कहाँ पे है? तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करूँ तो इसका राइट आंसर है निस्केयर, दिल्ली में। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन आपके हैं कोलकाता, एम्स, देहरादून, पटना कहाँ स्थित है? तो नेशनल लाइब्रेरी जो है मेडिकल साइंस की जो है एम्स न्यू दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, संसाधन सहभागिता में क्या शामिल नहीं है? संसाधन सहभागिता में क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन आपके हैं पुस्तक, तकनीकी, पाठक, कर्मचारी। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसमें जो है पाठक को शामिल नहीं किया जाता है और संसाधन में सभी चीज़ें शामिल की जाती हैं। पाठक को हम अपने पाठक को किसी और को नहीं दे सकते। बाकी सारी चीज़ों का आदान प्रदान जो है कर्मचारियों के या पुस्तकों के या सूची वगैरह जो है इसको जो है ट्रांसफ़र कर लेंगे, लेकिन जो है पाठक को हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है संसाधन सहभागिता में क्या शामिल है? क्या शामिल है पूछ रहा है। तो ऑप्शन आपके हैं पुस्तकों की सहभागिता, सामग्रियों की सहभागिता, सभी स्रोतों की सहभागिता, लास्ट है सभी स्रोत एवं कर्मचारियों की सहभागिता। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है सभी स्रोतों एवं कर्मचारियों की सहभागिता। इसमें जो है पाठक को सिर्फ सम्मिलित नहीं करेंगे, बाकी सब कुछ सम्मिलित हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में भारत में सर्वप्रथम किसके द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालय वितरण विकसित भारत में सर्वप्रथम किसके द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली विकसित किया गया? ऑप्शन आपके हैं सियाजी राय गायकवाड़ थर्ड, सियाजी राय गायकवाड़ सेकंड, सियाजी राय गायकवाड़ फर्स्ट, राजा राम मोहन राय। बताइए। तो दोस्तों भारत में जो है सर्वप्रथम सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली को विकसित करने का श्रेय जो है सियाजी राय गायकवाड़ को जाता है, 1910 याद रखिएगा। अगला प्रश्न है W.A. बोर्डन के प्रयास से प्रथम भारतीय ग्रंथालय विज्ञान पत्रिका लाइब्रेरी मिसलेनी किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? ऑप्शन आपके हैं 1916, 1931, 1917 या 1912। दोस्तों ध्यान रखिएगा सियाजी गायकवाड़ के द्वारा जो है 1910 में W.A. बोर्डन को बुलाया गया, 1911 में इन्होंने आरंभ किया और 1912 में इन्होंने लाइब्रेरी मिसलेनी पत्रिका का प्रकाशन किया। तो राइट आंसर है 1912। अगला प्रश्न है इनमें से 4 डिपोजिटरी पुस्तकालय में शामिल नहीं है। नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, कभी भी आंसर पहले समझ लीजिएगा।
तो राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी ये पटना में है, ध्यान दीजिएगा। एशियाटिक सोसाइटी मुंबई। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, जो पटना में है, ये शामिल नहीं है। इसकी जगह पे कानी मीरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई वाला जो है वो जो है सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय पुस्तकालय की स्थापना सन डैश डैश में हुई, यानी कि राजा राम मोहन राय पुस्तकालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन आपके हैं 1872, 2013, 1931 या 1972। तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी की स्थापना जो है 1972 में की गई थी। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान का केंद्रीय कार्यालय अवस्थित है। केंद्रीय कार्यालय पूछ रहा है। ऑप्शन आपके हैं साल्ट लेक कोलकाता, साल्ट लेक मुंबई, कलकत्ता या मुंबई। बताइए। तो राइट आंसर की मैं बात करूं दोस्तों, तो राइट आंसर इसमें साल्ट लेक कोलकाता है, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट जगह का भी नाम दे दिया गया है। यहाँ पे सिर्फ कलकत्ता दिया गया है, लेकिन यहाँ पे पूरा वो कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, राजा राम मोहन पुस्तकालय प्रतिष्ठान का संस्था प्रधान होता है, कौन होता है? निर्देशक, मानव संसाधन विकास मंत्री, पुस्तकालय अध्यक्ष या कार्य समिति, कौन होता है? तो राइट आंसर है दोस्तों निर्देशक होता है। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान द्वारा किस संस्था के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर पुस्तकालय सेवा को बढ़ावा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन आपके हैं ग्राम पंचायत, गैर सरकारी संस्थान, मोहल्ला समिति या नेहरू युवा केंद्र। बताइए। राइट आंसर की बात करूं दोस्तों तो राइट आंसर है नेहरू युवा केंद्र। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक पुस्तकालयों की सहायता के लिए राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान द्वारा अनेक योजनाएं चलाई गई हैं, जिसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा है? ऑप्शन आपके हैं समतुल्य सहायता और पूर्ण सहायता, समतुल्य सहायता और असमतुल्य सहायता, समिति सहायता और पूर्ण सहायता, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर की मैं बात करूं दोस्तों तो राइट आंसर है समतुल्य सहायता और पूर्ण सहायता, यानी कि मैचिंग अनुदान और पूर्ण यानी फुल असिस्टमेंट अनुदान जो है दिया जाता है। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान के प्रकाशन हैं। ऑप्शन आपके हैं लाइब्रेरीज ऑफ पब्लिक डायरेक्टरीज ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, टैगोर बिब्लियोग्राफी, ग्रंथाना या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसके राइट आंसर हैं उपरोक्त सभी। ये जितने ऊपर मैंने बताया, डायरेक्टरीज ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया, टैगोर बिब्लियोग्राफी, ग्रंथाना, ये तीनों जो है RRF के प्रकाशन हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सार्वजनिक पुस्तकालयों की सहायता के लिए राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान द्वारा विकसित राज्यों को प्रदान की जाने वाली सहायता का सही अनुपात है। अनुपात बताना है, सही अनुपात इसमें से क्या है? विकसित राज्य है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। विकसित राज्यों में तो 90-10, 60-40 या 50-50 या 80-20। तो दोस्तों जो विकसित राज्य हैं उनको 50-50 अनुदान जो है प्रोवाइड किया जाता है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक पुस्तकालयों की सहायता के लिए राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान द्वारा विकासशील राज्यों को प्रदान की जाने वाली सहायता का सही अनुपात क्या है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे विकासशील है और वहाँ पे विकसित है, दोनों में डिफरेंट दोस्तों है। बताइए। 90-60, 60-40, 50-60 या 80-20। तो इसके राइट आंसर की बात करूँ तो राइट आंसर है 60-40। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक पुस्तकालयों की सहायता के लिए राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान द्वारा नॉर्थ ईस्ट राज्यों को प्रदान की जाने वाली
सहायता का सही अनुपात क्या है? नॉर्थ ईस्ट पूछ रहा है 90-10, 60-40, 50-50 या 80-20। तो इसके राइट आंसर हैं दोस्तों 90-10, यानी कि 90% जो है RRR लेफ्ट देगा और 10% जो है राज्य वहन करेगा। अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान का संचालन भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन है? ऑप्शन आपके हैं संस्कृति मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय या ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसके राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर है संस्कृति मंत्रालय। अगला प्रश्न है यूजीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यूजीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन आपके हैं 1956, 1962, 1973 या 1975। तो इसके राइट आंसर की मैं बात करूं तो राइट आंसर है दोस्तों 1956। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे जो है 30 प्रश्न कंप्लीट हुए और आज का क्वेश्चन आपके लिए है, इसका कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। आज का आपके लिए क्वेश्चन है यूजीसी द्वारा कौन सा विश्वविद्यालय पुस्तकालयों का नेटवर्क विकसित किया गया है? ऑप्शन आपके हैं इनफ्लिबनेट, डेलनेट, अर्नेट या निकनेट। दोस्तों इसका आंसर मैं कल रात 8 बजे आप लोगों को बताऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि, मिलते हैं कल। धन्यवाद।